हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी खुद की मैनिफेस्ट स्टोरी पर, मेरी सक्सेस स्टोरी पर, जो मेरा मैनिफेस्ट कंप्लीट हो गया है उसके बारे में। एक्चुअली ये सक्सेस अभी नहीं हुआ था, ये 6 महीने पहले की बात है ये। और अभी मैं इसको इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी उसको शेयर करने के लिए आप सबके साथ, लेकिन नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ हो रहा था तो नहीं हो पा रहा था। बट अभी मुझे याद आया तो मैंने इसको शेयर करना चाहा कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं, क्योंकि जब आप लोग सुनोगे ना कि कैसे हुआ मैनिफेस्ट, तो आप लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होगा और जल्दी आपका मोटिवेशन अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, तो सुनते हैं मैंने क्या मैनिफेस्ट किया और वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ। ठीक है, देखो आप लोगों को स्क्रीन पर एक माला और ब्रेसलेट दिख रहा होगा रुद्राक्ष का। तो मेरी माला है ना, जो ये माला आप देख रहे हैं वो मैनिफेस्ट की हुई है। ठीक है, ब्रेसलेट मेरा मैनिफेस्ट किया नहीं है, इसे मैंने बाय किया था। और ये जो माला है ये मैनिफेस्ट की हुई है, इसमें मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बताती हूँ कैसे हुआ ये सब। पहले काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब 1 साल पुरानी बात समझ लीजिए आप। इतने टाइम की बात है। मुझे जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे मंत्रास चैंट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है मंत्रा चैंटिंग, क्योंकि मंत्रास का हर एक वर्ड क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है और आप पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो हम लोगों को तो चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव रहें, वही हमारी सोल का भोजन होता है। तो पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस इसीलिए मंत्रास चैंट करने से ये भी लगता है कि हम अपने ईश्वर के बहुत करीब भी हो रहे हैं। तो मुझे मंत्रास करना बहुत पसंद है, मैं मंत्रा चैंटिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है चैंट करना। तो उसके लिए मुझे एक माला चाहिए थी, जो कि रुद्राक्ष की ही मुझे चाहिए थी, कोई और माला नहीं। तो माला के लिए मैं कभी जैसे मेले वगैरह लगते हैं, मेले हो गए, मंदिर हो गए, यहाँ पे जो मंदिर हैं मतलब बड़े बड़े, राम राजा सरकार का मंदिर है, रतनगढ़ वाली माता का मंदिर है, करौंदी माता का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो मंदिरों में क्या होता है, वहाँ पे जो शॉप खुले रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी मालाएं मिलती हैं। मैंने कई बार ट्राई भी किया था कि मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, माला मुझे चाहिए तो मैं ले लूँ, बट मुझे वैसी नहीं मिल पा रही थी जैसी मुझे चाहिए थी, जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। कभी कुछ हो जाता था, कभी मिलती तो कभी प्राइस ज़्यादा, या फिर मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे उस टाइम पर, मैं अचानक ही चली गई होती कहीं पे। तो इस वजह से मैं कुछ भी मतलब ऐसा हो जाता था, मैं ले ही नहीं पाती थी उसे। बट मैं सोचती रहती थी कि यार मुझे माला चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद को बोलती थी कि मुझे चाहिए। मैं ये नहीं शिकायत नहीं करती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे लेनी है, मुझे चाहिए, मुझे दिलाओ, मुझे ला के दो। नहीं, एक शिकायत करना और एक खुद में कि मुझे ये चाहिए, मैं इसको ले लूँगी। आप भी हो ना, आप भी कोई चीज़ मार्केट में कुछ देख लो या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप बोलोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप उसके लिए करोगे भी। आप जाओगे उसे ख़रीदोगे, वो आपकी हो जाएगी वो चीज़, है ना। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सामान की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर जब मुझे तो ये मिली है, बाय नहीं की मैंने। ठीक है, मैनिफेस्ट है ये। तो ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ था, एक्चुअली ये मैं लेने की सोचती थी बट मैं ले नहीं पाती थी। काफ़ी टाइम हो जाता था, मतलब मैं ऐसे ही सोचती थी कि हाँ मेरे पास एक माला होगी, मैं उससे चैंट करूँगी, मैं उससे इतने टाइम्स की मंत्रा चैंट करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये सब सोचती थी। मैं ये नहीं सोचती थी वो मेरे पास माला ही नहीं है तो मैं क्या चैंट करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, रहने देती हूँ। शिकायतों का पिटारा खोल के नहीं बैठती थी मैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, कब से ट्राई कर रही हूँ, मिल क्यों नहीं रही है। नो, मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ जो हैप्पीनेस होती है ना, उसको ख़त्म नहीं करती थी, उसमें नेगेटिविटी नहीं डालती थी, अरे यार मिली नहीं, अरे मिली नहीं। नो, ऐसा नहीं करती थी। मैं देखती थी तो मुझे खुश होती थी, मैं खुश ही होती थी मुझे कि वाह मुझे माला दिखी। ऐसी ही माला मुझे कंफर्टेबल वाली माला चाहिए, इससे छोटी वाली होती तो मैं ले लेती, बट शिकायत नहीं होती थी यहाँ पे। ठीक है, बस ये होता था कि यार ठीक है, थैंक यू भगवान जी, मुझे दिखी, बट मुझे लेना है, वैसी नहीं है, कोई बात नहीं, पर ये तो है। ओके, मिल जाएगी मुझे, कभी तो मिल ही जाएगी ना, कहीं पर तो मिलेगी, तो मैं ले लूँगी।
बस इतना ही बोलकर मैं थैंक यू बोलती थी मन ही मन में भगवान जी को, यूनिवर्स को, थैंक यू, आपने इतना दिखाया, बहुत है। ठीक, फिर मैं ऐसे ऐसे करते करते टाइम निकलता चला गया, पर माला मुझे नहीं मिली। तो भी मैं निराश नहीं हुई, मैंने उस बारे में 1% नहीं सोचा कि मेरे पास माला नहीं है। कभी नेगेटिव नहीं हुई मैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ऐसा फ़ील किया ही नहीं कि मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है, इट्स ओके, मुझे चाहिए तो एक दिन मैं ले ही लूँगी ना, तो क्यों ऐसा फ़ील करूँ कि मेरे पास नहीं है। होगी तो होगी, सिंपल, बस। तो अब ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ ये सुनकर मज़ा आ जाएगा। अभी क्या होता है कि मेरी जो फ्रेंड, सॉरी मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है, ठीक है, उसकी फ्रेंड जो है वो अमरनाथ गई हुई थी। अमरनाथ, हम लोग यूपी में रहते हैं। अमरनाथ उसकी फ्रेंड गई हुई थी, मेरी फ्रेंड, मेरी बहन की फ्रेंड, ठीक है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड, वो गई हुई थी अमरनाथ। तो वो वहाँ से लेकर आई थी, वो वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं ना, कि कहते हैं प्रसाद लेकर जाते हैं तो सब जगह बांटते ही हैं। तो बस ऐसे ही जितने भी आपकी क्लोज़ होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनमें तो बांटते ही हैं, रिश्तेदारों में। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ भी प्रसाद आया हुआ था, तो उसमें ये माला निकली थी। ये अमरनाथ की माला है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यूपी में नहीं मिली मुझे, ये अमरनाथ की माला है। तो मेरे लिए ये माला मैनिफेस्ट समझ लीजिए, या मेरे महादेव का मेरे लिए आशीर्वाद, उनका प्यार समझ लीजिए कि उन्होंने मेरे लिए भेज दी कि ले भाई तुझे चाहिए तू रख ले। ठीक, तो मुझे चाहिए थी, तो ऐसे प्रसाद में निकली थी ये माला। अब इसमें ये सोच सकते हैं हम कि सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, उसे नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं था कि इनके घर में किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, वो तो प्रसाद में ये निकली, वो ले आई होगी, प्रसाद में आ गई। कुछ भी आ सकता था प्रसाद में, और भी कोई कई सारी चीज़ें होती हैं, कोई लॉकेट होता है, कोई धागा होता है, कुछ होता है ना। तो माला ही क्यों निकली उसमें, कुछ और निकल जाती कोई भी चीज़, लेकिन उसमें माला ही निकली। और ये कैसे मेरे सामने आई, मेरे घर पर प्रसाद आया, मेरी सिस्टर सबको प्रसाद दे रही थी, तो उसी कटोरे में, जो बड़ा सा कटोरा था ना, उसमें था पूरा प्रसाद पैक। तो मैं जो माला, सॉरी, मैं प्रसाद ले रही थी, प्रसाद लेते टाइम जब मेरी सिस्टर ने मेरा प्रसाद देने के लिए हाथ ऐसे किया, तो उसमें से वो माला ऐसे निकलती हुई आई। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने देखा ये तो माला है, तो मैंने उसको फ़ौरन अपने पास रख लिया। भगवान जी को थैंक यू बोला, उनको कि थैंक यू महादेव कि आपको इतनी केयर है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसी चाहिए, मेरे लिए कंफर्टेबल क्या है। तो देख रहे हैं भगवान ने, मेरे महादेव ने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर और इतनी कंफर्टेबल माला मेरे लिए भेज दी, जितनी मैंने नहीं सोची थी खुद के लिए। भगवान जी हमेशा हम जो चाहते हैं ना, वो उससे बढ़ के और कई गुना ज़्यादा बेहतर, अच्छा आपको देते हैं। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपने देखा ये माला मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया इसे ख़रीदने में, और ना ही परेशान हुई, ना ही मैंने कोई शिकायतें की, और ना ही मैंने खुद को डेस्परेट किया। अब आपके लिए हो सकता है यार, माला के लिए कौन डेस्परेट होगा, माला के लिए कौन परेशान होगा, लेकिन जो चैंट करते हैं माला, उनको पता है माला का महत्व, ठीक है। तो समझ सकते हैं, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसके लिए सोच लीजिए, है ना। तो ऐसे ही बस मुझे ये माला मिली और मेरा मैनिफेस्ट कंप्लीट हुआ। मेरे पास और भी ऐसी कई सारी स्टोरी हैं मेरी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मेरा विश्वास पक्का हो गया कि यस, मैनिफेस्ट होता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 100% मैनिफेस्ट कंप्लीट होता है, जैसे कि मेरा हुआ। मैंने कोई डेस्परेशन नहीं रखी, कोई शिकायतें नहीं रखी, कोई तनाव नहीं लिया अपने मन में, कोई ये नहीं रखा कि यार मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं कब मिलेगी, ले पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी। सोचिए, मैं यूपी में हूँ, और यूपी से अमरनाथ कहाँ है आप खुद सोच सकते हैं। अमरनाथ से ये माला आई है मेरे लिए, ठीक है, कहीं और से नहीं। मतलब मैं जब पूजा करती थी ना महादेव जी के सामने, तो मुझे लगता था कि मुझे एक माला हो, उसमें मैं चैंट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा मैं सोचती थी। और महादेव जी ने मेरे लिए माला खुद भेज दी। उनको ध्यान है, उनको पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है उनकी, तो वो भेज देते खुद ब खुद, ठीक है। अब यही मैं सोच रही थी कि वाओ, मतलब माला ही निकली, उसमें कुछ भी निकल सकता था, कोई और भी चीज़ निकल सकती थी। उसको भी क्या पता था कि इनके घर में किसी को चाहिए ये, बट ये हो गया अपने आप, मेरे पास माला आ गई, और वो भी कितनी ख़ास माला, अमरनाथ की माला। अमरनाथ
ये तीर्थ यात्रा है, वहाँ की माला है, ये मेरे लिए कितनी स्पेशल है। ये बहुत स्पेशल है और बहुत अनमोल है ये। अब भले ही पता नहीं है उन्होंने इसे क्या प्राइस में ख़रीदा होगा, पर मैं इसका मूल्य कभी नहीं चुका पाऊँगी। ये मेरे लिए अनमोल है। ये मेरे महादेव जी ने मेरे लिए भेजी है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो जिसने भी ये प्रसाद भेजा है, मेरी फ्रेंड, मेरी बहन की फ्रेंड ने, उसको मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। तब भी बोला था, आज वीडियो बनाते टाइम भी बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच। आपके ज़रिए ये माला मेरे तक पहुँची, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं मैनिफेस्ट ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं बड़े आराम से। ये 6 महीने पहले का मैनिफेस्ट है, बट मैं आपको अभी बता पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ और बहुत अच्छा लगता है जब ये माला मैं अपने हाथ में लेती हूँ तो देखा आप सबने कितना इजी हो जाता है मैनिफेस्ट। आपको जो भी चाहिए, सोचिए मेरे लिए माला अमरनाथ से आ गई, ठीक, मैं अमरनाथ नहीं गई थी, महादेव जी ने भेज दी। तो बहुत नॉर्मल है, भगवान जी के लिए कुछ भी करना बहुत आसान है। बस हम सोचते हैं ये सब कैसे होगा कैसे होगा। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखना है, डेस्परेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, शिकायतें नहीं करनी। बाकी आप जो चाहो वो सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है, आपको सब कुछ मिल सकता है, आपके हर एक मैनिफेस्ट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और वो जो साथ में ब्रेसलेट रखा हुआ था वो मैंने रतनगढ़ वाली माता के मंदिर से लिया था, ठीक। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत खुश रहिए, ठीक है। खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए।